जब हम फंडिंग लेंगे तो फिर कंडीशंस आ जाएगी कि आपको इतने बच्चे पढ़ाने हैं। क्या नाम है? माय नेम इज लक्की। एक परी थी, वह उसके पास एक जादुई बकरी थी। तो बहुत टाइम तक सोशल वर्क करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि आप सोसाइटी में किसी भी फील्ड में आप सोशल वर्क करते हो, जिस दिन आप रुक जाओगे उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तो आपने जो शिक्षा दी है वो आप जिस दिन रुक भी जाओगे उसके बाद भी वो शिक्षा उसके साथ रहेगी। मतलब हम सब स्कूल में पढ़े हैं, बिकॉज छोटी सी हेल्प से कब किसकी लाइफ चेंज हो जाए वो किसी को नहीं पता। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि आप फंडिंग ले लो, हम लोग फंडिंग से नहीं लेते। आप लोग कोई फंडिंग नहीं लेते? किसी भी तरह की फंडिंग नहीं ना लेते? गवर्नमेंट से या ना किसी से। दीपक, पता चला तुम डीयू में एडमिशन हो गया। यस सर। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक तो यू। कब से पढ़ रहे हो तुम यहाँ पे? यहाँ पर मैं सिर्फ थर्ड क्लास से, जब मैं थर्ड क्लास में था तब मैंने पहली बार आना स्टार्ट किया था। तो स्वतंत्र की टीम आज जिस जगह पर है वहां पर आने के पीछे कारण है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँ कि जल्दी आए। ये बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पर खेल रहे हैं। आज कहानी इन्हीं बच्चों की होगी। और क्या कहानी होगी? इनकी पहचान की कहानी होगी। इनकी पहचान कैसे बनेगी, आज इसी पर जिक्र करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं, जो हमें बताएंगे कि आज हम यहाँ पर क्यों हैं और किन इन बच्चों की पहचान किस तरह से हम अपने द स्वतंत्र में आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा एपिसोड पूरा देखिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें ना जाने कौन सा किरदार कब क्या कह दे ये हमें भी नहीं होता। आइए विक्रांत से पूछे। विक्रांत, आज हम यहाँ पर किस लिए हैं? देखिए हैदर साहब, एक खबर आई थी, क्योंकि हम लोग तमाम झुग्गी बस्तियों में भी जाते हैं, वहाँ के लोगों की तकलीफ दिखाते हैं, ये दिखाते हैं किस हालात में वो लोग रह रहे हैं। और अब एक डर का साया भी बन गया है तमाम झुग्गी वालों में, जिस तरीके से बुलडोजर कुछ जगह चला। तो उसी के बारे में एक दर्शक ने मुझे कहा था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम और आप गए थे करने एक झुग्गी की स्टोरी, तो वहाँ के लोगों ने, किसी ने, दर्शक ने हमें भेजा कि अन्ना नगर भी एक बार घूम कर आइए। बहुत बड़ी वहाँ पर भी झुग्गी बस्ती है और लोग बहुत खराब स्थिति में वहाँ पर भी रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आया था, लेकिन झुग्गी बस्ती से ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया, जो बात आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि यहाँ पर जब हम आए तो एक मंदिर को देख करके हैदर साहब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और बड़ा वो सुखद आश्चर्य था। वो एकदम ऐसा था कि इसी तरह की कल्पना हम लोग करते हैं कि ऐसा ये हम सबको इसमें प्रयास करना चाहिए। और वो आश्चर्य क्या है, वो सस्पेंस क्या है, वो वहीं पर चलकर खोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज हम आपको कहाँ लेकर आए हैं और क्यों लेकर आए। वहां तक पहुंचने से पहले आप देखिए, एक तरफ बड़ी बड़ी सरकारी अट्टालिकाएं, उसके बीच में बहता गंदा नाला, और गंदे नाले के बगल में ये बनी झुग्गी बस्ती जहां पर ये लोग रहते हैं। और आज हम इस बस्ती में आए थे, लेकिन बस्ती की बात करें उससे पहले हम लोग चलते हैं मंदिर में। और मंदिर है हैदर साहब, भगवान वाल्मीकि का मंदिर है, जहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी कॉलोनी का वो मंदिर है। तो थोड़ा दर्शकों को भगवान वाल्मीकि के बारे में बताइए। भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता तो है ही, और महर्षि वाल्मीकि उन्हें कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। ये आदि का मतलब होता है कि पहला, यानी पहला कवि उन्हें कहा जाता है। रामायण में उनका उल्लेख आता है, महाभारत में भी उनका उल्लेख आया है, और रामायण जैसा महाग्रंथ बताने के बारे में। और देखिए यहाँ का ये प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर, और इस मंदिर में आप देखेंगे कि इस मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। और इस मंदिर में, जहां आमतौर पर सामान्य मंदिरों में भक्त आते हैं, अपने प्रभु को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद वहां पर प्रार्थना करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की ऐसी गंगा बहती हुई दिखाई दी मुझे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और हम लोग पहले यहाँ पर आ गए और इन बच्चों को देखने लगे। तो देखिए, ये देखिए, जो हम लोग पहचान की बात कर रहे थे, ये पहचान यही है, द स्ट्रीट स्कूल ट्रस्ट पहचान। और यहाँ पर बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं बच्चे, कौन लोग इनको पढ़ाते हैं, ये सब अब हम भी जानेंगे, और हमारे साथ आप भी जानिए। आइए। और ये सब बच्चे इसी कॉलोनी के बच्चे हैं साहब, और ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और इनमें से ये डेली का मुझे कहा गया, मैंने बगल में झुग्गी में जो थे उनसे पूछा कि क्या ये लोग पढ़ते हैं रोज, तो बताया गया कि रोज पढ़ते हैं। और ये पूरा मंदिर का जो प्रांगण है, रोज लगता है क्या? नहीं, शनिवार और संडे। शनिवार और संडे लगता है, क्योंकि ये 4-5 जगह चलता है स्कूल, तो जो यानी इनका तय दिन है उस दिन ये यहाँ पर चलता है। हाँ, चलिए आइए, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए, जूते उतारने पड़ेंगे हमें, मंदिर में जा रहे हैं। तो देखिए आप, ये एम्बियंस ही सुन लीजिए, बच्चों की आवाजें हैं, अलग अलग पढ़ाई हो रही है। फिर चलिए किसी से बात करते हैं हम लोग।
ये क्या पढ़ रही हो तुम? क्या पढ़ रही है? सुनाओ। क्या पढ़ रही हो? हाँ? डरो नहीं, बताओ। नाम बताओ का। नाम बताओ आप अपना। क्या नाम है? निखत। निखत। निखत, ये क्या ए लिखा है? ये इसने, इन्होंने लिखा कि तुमने लिखा है? अरे तुमने लिखा है। अरे वाह, बहुत, देखो निखत ने कितना अच्छा ए लिखा है। वाह 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 वाह, ये निखत है, ये भी पढ़ती हैं। अभी आई है पढ़ने? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो इन लोगों को पढ़ाने में परेशानी कुछ होती, समझ जाते हैं कि जैसे लोग देखते हैं तो एक आईक्यू लेवल होता है, एक स्टेट सबसे अलग तरह का, तो इन लोगों का किस तरह से होता है, कैसे कैचिंग ग्रैबिंग पावर इनकी क्या है? ये आज मेरा वैसे फर्स्ट डे है, लेकिन हाँ जो समझा रहे हैं ये कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। चलिए, इनका भी पहला दिन है और निखत ने इतना बढ़िया ए लिख दिया है। और लोगों से भी बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। आइए, मंदिर है विक्रांत, देखिए भगवान शिव का मंदिर है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो सुबह यहाँ पर भगवान प्रभु के भगवान शिव के मंदिर पर सब जल चढ़ाते हैं। और शाम के समय 4 बजे से क्लास लगनी शुरू होती है। उसके बाद यहाँ पर ज्ञान की वर्षा होती है, ज्ञान का प्रसाद मिलता है। आप देखिए, हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, शेरा वाली माँ की प्रतिमा लगी हुई है और भगवान शंकर यहाँ पर है। इसके अलावा जो भगवान वाल्मीकि, क्योंकि ये भगवान वाल्मीकि का मंदिर है, आप देखिए उनकी प्रतिमा सामने लगी हुई है। और भगवान वाल्मीकि इससे ज्यादा खुश तो शायद कभी नहीं होंगे अजय साहब कि वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखें। इससे ज्यादा खुशी भगवान वाल्मीकि को किसी चीज में नहीं मिलती होगी। और ये चीज यहाँ पर वो इन बच्चों के साथ देख रही है। देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड है, तो शायद थोड़ी साउंड की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चे इनको चुप तो कराया नहीं जा सकता, तो हम लोग थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ा तेज बोल के कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए, और लोगों से बात करते हैं, और यहाँ का जो चला रहे हैं कि उनसे भी बात करेंगे विक्रांत, जो लोग ये पहचान क्योंकि हम लोग अभी आए थे, हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। आए यहाँ, हाँ तो अभी बुला रहे हैं। चलिए आओ, थोड़ा आगे। क्या नाम है? हाँ, उत्कर्ष। समझ नहीं आ रहा, जोर से बोलो। उत्कर्ष। उत्कर्ष। दांत टूटे दिखाओ, का उत्कर्ष के दांत दिखाओ। ये देखो, सारी हवा निकल जाती है। क्या लिख रहे हो उत्कर्ष? मंथ नेम। मंथ नेम सुनाओ। मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? ये उत्कर्ष को नहीं पता कौन सा मंथ चल रहा है। उत्कर्ष और सारे मंथ लिखे हुए इन्होंने। ये तो देखिए कितनी बढ़िया राइटिंग है उत्कर्ष की। जुलाई चल रहा है। आप रटा रहे हो, इसका मतलब बच्चे को उसे वो कह रहे हैं कि हाँ, इसकी कंफ्यूजन दूर कीजिए। ये आप लोग पढ़ाते हैं ना, तो ये लोग कैसे होते हैं, इनका मतलब कि लोग जानना चाहेंगे कि इनका आईक्यू लेवल किस तरह का होता है। नॉर्मल जैसे हम लोग कई होते हैं ना कि जे कॉलोनी से आते हैं, सबसे आते हैं, किस तरह से? एक्चुअली जो पढ़ने वाला है उसका आईक्यू तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घर में अगर पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा होता है। कुछ है जिनको थोड़ी हेल्प की जरूरत है तो वो भी ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छा कर ही रहे हैं सब। हाँ, तो ज्यादा मेहनत है, सख्ती करनी पड़ती है कि हो जाता प्यार से काम? आराम से हो जाता है, सब कर ही रहे हैं, कुछ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा गेम्स वगैरह खिला दो फिर वो करने लगता है। ठीक है, चलिए आइए और लोगों से चलते हैं, बात करते हैं। ये अटेंडेंस रजिस्टर किस तरह से होता है? बच्चों की होती है कि आप लोगों की होती है? ये बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं। जैसे एक प्रॉपर स्कूल में अटेंडेंस लगती है, वैसे ही हमारे पहचान स्कूल में अटेंडेंस लगती है। तो इसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ, पहचानते कैसे हैं, किस तरह से, क्या कोई क्लास या किस तरह से? अब तो मुझे 2 साल हो गए हैं, तो बच्चों के ज़्यादातर नाम याद हो गए हैं। जैसे हमने प्रॉपर इनके आईडी कार्ड बना रखे हैं, इनके नाम चढ़ा रखे हैं, हमारे पास ऑनलाइन डाटा है, सब कुछ है। और ये हमारे जो ऑनलाइन और जो हमारे प्रॉपर बच्चे हैं वो सब है। जी, तो अभी टोटल कितने बच्चे होंगे? ये 1600 प्लस है हमारे ऑल ओवर 10 सेंटर्स के। इस सेंटर में कितने होंगे जहाँ पर हम आए? इसमें 300 से 400 बच्चे। तो अभी कितनी अटेंडेंस आपने किया? अभी तो मैंने यहाँ तक की है, हालांकि इनका क्लास वाइज जो अगर जिनकी शक्ल याद है
जिनके नाम याद हैं उनकी अटेंडेंस देते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए अटेंडेंस रजिस्टर जिस तरह से स्कूल का होता है उसी तरह से इनका भी अटेंडेंस रजिस्टर्ड है। तो ये वॉलेंटियर्स भी आपने, चलिए लोगों से और बात करते हैं आगे। हाँ भाई इधर आओ। क्या नाम है? माय नेम इज लक्की। माय नेम इज लकी। वाह वाह लकी वाह, क्या सी क्लास में पढ़ते हो? आई स्टडी इन 6th क्लास। वाह वाह वाह। लकी कहाँ पे रहते, कहाँ हो? आई लिव इन दिल्ली। वाह, दिल्ली में कहाँ? वेयर इन दिल्ली? आई लिव इन अन्ना नगर ITO। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? माय फादर इज, मेरे पापा हाई कोर्ट में जॉब करते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में जॉब करते हैं। और मदर कुछ करती हैं? हाँ, माय मदर इज हाउसवाइफ। चलो ठीक है। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो बेटे? 2022 से। 2000। तो कुछ समझ में आता है कि ऐसी हंसी मजाक करने आते हो? नहीं, मैं जितना मेरे को आया ऐसे मैंने सब समझा है। सब समझा है? चलो इसी तरह से पढ़ो। तो देखो माय नेम इज लकी भी मिले यहाँ पर हमें, और ये आप सब वॉलेंटियर करते हैं, सब यहाँ पर आकर किस तरह से पढ़ाते हैं? हम इंटर्नशिप भी करते हैं और हम वॉलंटियरिंग भी करते तो आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है जो यहाँ पर आते हैं? हैं। मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर्स कर रही हूँ। अच्छा, किस चीज में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके साथ आप लोग यहाँ पे पढ़ाने सैटरडे संडे आते हैं, अलग अलग सेंटर में जाते हैं? नहीं, मेरा यही वाला सेंटर फिक्स्ड है, सबका अपना अपना सेंटर फिक्स्ड होता है। तो ये लोग वॉलेंटियर्स हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में पढ़ने के साथ अपना काम करते हैं। आइए उस तरफ भी चलते हैं। ये स्टूडेंट है कि टीचर? इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के पढ़ाने आई हैं यहाँ पे? कुछ मिला नहीं कोई स्टूडेंट पढ़ाने के लिए? नहीं, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे। चलिए ठीक। क्या नाम है? अलीशा। अलीशा भी आई है यहाँ पे पढ़ाने, इंटर्नशिप कर रही है। इंटर्नशिप मतलब कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें से को पढ़ाने का, ये लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के कई स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। तो सब ये कॉलेज यहाँ के फाउंडर है पहचान के, इनसे भी बात करते हैं। देखिए किस तरह से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राइंग बनाई जा रही है, वहां पर मैथ्स हो रहा था और उधर साइंस हो रही थी। थोड़ा आगे हो शाहनवाज, इनको दिखाओ क्या बनाया है ये? घर बनाए? किसका घर है ये? किसका? इसका किसका? तुम्हारा घर है? कैसे, किसने सिखाया कि अपने आप बना लिया? अपने आप बना लिया। कुछ और भी बनाया है? वाह, ये तो पेंटर बाबू है। देखिए एक घर बनाया है। तो घर ही बनाते हैं कि मैथ्स भी अच्छा है तुम्हारा? सब सही से है। तो आप इनका ये देख रहे हैं, ये चीज अपने आप कुछ दिया था कि अपने आप ही? मैं इनको कहा था कि आपको जो माइंड में आया वो बनाए, तो नहीं बनाया अपना घर। तो ये क्यों आया दिमाग में तुम्हारा? इनका घर देखते थे इसलिए आया? कहाँ रहते, कहाँ बेटे? गरीलाल। यहीं पर रहते हो? कितने बजे आए थे पढ़ते? 3 बजे आए थे। कुछ खाने को मिला, पानी वानी मिला कुछ? हाँ मिला था, स्कूल से आने के बाद खाया था। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमने कुछ किया नहीं अभी तक? दिखाओ। अरे ये कितनी बढ़िया राइटिंग है, ये किसकी है? क्या लिखा जा रहा है? परी और बकरी की एक कहानी। सुनाओ कहानी परी और बकरी की। एक परी थी, वह उसके पास एक जादुई बकरी थी और एक दिन जादुई बकरी और परी एक बहुत घने जंगल में टहलते हुए दोनों जंगल के बहुत अंदर तक चले गए। तभी जंगल में से डरावनी आवाजें आने लगी और बकरी एकदम से। ये खुद लिखी कि कहीं पढ़ी है कहानी? से लिखी है। ये खुद लिखी है कहानी? भाई मैं बॉम्बे में अपने दोस्तों से कहूंगा जो राइटर्स और प्रोड्यूसर्स हैं
ये एक नई राइटर्स है, क्या नाम है भाई? रौनक मेवाती। क्या फिर से बोलो? रौनक मेवाती। रौनक मेवाती है, राइटर है, और इन्होंने ये कहानी खुद लिखी है। कहानी में इन्होंने परी लिखा है और बकरी, दो कैरेक्टर बनाए हैं और खुद कहानी लिखी है। अरे वाह, ये कहानी लिखने का शौक कहाँ से हुआ? अभी मैं ये बहुत दिनों से लिख रही थी। अरे वाह भाई, इन्हें मौका मिलना चाहिए सब लोगों को। देखिए इतनी बढ़िया कहानियां लिख रही हैं। देखिए विक्रांत, यही एक खासियत है, आपको कहाँ पे कौन सी प्रतिभा मिल जाए, खुद बच्चे अपनी। एक अच्छी बात आप देखिए, शाहनवाज थोड़ा कैमरा घुमाइए, किसी भी बच्चे का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, जबकि हम उनके पढ़ते हुए समय में आए हैं और वो लोग अपने पढ़ाई में मस्त हैं। और ज्यादातर बच्चे आप देखिए वो आराम से पढ़ रहे हैं, कोई मीडिया या किसी चीज का कोई उन्हें असर नहीं है। तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है और बच्चे बता भी गए हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और 300 साढ़े 300 ये समझिए कि हमें चलने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है और काफी इंटर्न्स भी आए हैं जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है। आइए बाहर बात करते हैं। तो आप देखिए इस तरह से स्कूल लगा हुआ है, डिफरेंट क्लास के लोग हैं, डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं। जैसे ये कहानी लिख रही है परी की, ये पेंटिंग कर रहे हैं, उधर मैथ्स हो रहा है, इधर इंग्लिश हो रहा है, और ये सब इंटर्न्स आए हैं जो अभी शायद कुछ देर के बाद या अगले सेशन में बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। आइए बाहर बात करते हैं। आइए। तो ये बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर क्योंकि बहुत शोर था बच्चों की पढ़ाई का, इसी कारण हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि अंदर बात करना थोड़ा मुश्किल होगा और ऑडियो में भी दिक्कत आप लोगों को आएगी सुनने में। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है कि आप बाहर आ जाइए, और एक बार वो बाहर आ जाते हैं तो हम लोग बात करते हैं। इस तरह की चीजें एक सुखद देती है, जिस तरह से दिल्ली का माहौल चल रहा है झुग्गी झोपड़ियों में। साहब एक अच्छी बात ये देखिए कि ये भगवान वाल्मीकि का मंदिर, अब ये बच्चे को किस धर्म को मानने वाले, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, मिली थी किसी का कोई, सबका एक ही धर्म है कि सब शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और सब पढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यही एक जो भगवान वाल्मीकि, जो आदि कवि जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा, तो उनके मंदिर में बिना किसी धर्म के भेदभाव के बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और हम लोग यहाँ पर आए। कब से आप लोग ये चला रहे हैं? ये 2015 से चल रहा है। 2015 से मुझे पता चला कि सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आकाश टंडन है। हाँ, और मैं मतलब जॉब करता हूँ, साथ के साथ वीकेंड्स पर हम लोग ये स्कूल चलाते हैं। अच्छा, नौकरी भी करते हैं आप? हाँ जी। हाँ, और मुझे आप इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, और कितने आप लोग, कितना इस ट्रस्ट के लोग कितने स्कूल चलाते हैं? हमारे अभी 10 सेंटर चल रहे हैं ऐसे। अच्छा, एक ही है, इसके अलावा 9 सेंटर और है हमारे। 9 सेंटर। हाँ जी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हाँ जी। अभी भी सब आ रहे हैं। तो ये सब इनका क्या रोल? ये सब इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजी इंटर्न्स हैं। तो अलग अलग डोमेन्स हैं यहाँ पे जिसमें लोग इंटर्नशिप करते हैं। ओके। ये बताइए कि आप खुद जॉब करते हैं, तो आपकी पहचान इस पहचान से कैसे हुई और क्यों आप इसके साथ जुड़े? मुझे बस एक मतलब जब आप एज अ ह्यूमन, सबको होता है कि आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में। सो बहुत टाइम तक सोशल वर्क करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि आप सोसाइटी में किसी भी फील्ड में आप सोशल वर्क करते हो, जिस दिन आप रुक जाओगे उस दिन सब खत्म हो जाएगा। मतलब आप चाहे एनवायरनमेंट उठा लो, आप कोई भी सोसाइटिकल इशू उठा लो, जिस दिन आप रुक जाओगे उस दिन वो पूरा उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर आप शिक्षा किसी को देते हो, तो आपने जो शिक्षा दी है वो आप जिस दिन रुक भी जाओगे उसके बाद भी वो शिक्षा उसके साथ रहेगी। मतलब हम सब स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल खत्म हुए सालों हो गए, बट जो स्कूल में हमने सीखा वो आज तक हमारे साथ है। तो हमारा वही ऑब्जेक्टिव था कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं, वो इस वे में डालें कि कल को अगर ये स्कूल नहीं भी चलेगा तो इन बच्चों ने जो सीखा है, जैसे यहाँ पे आपको 1-2 बच्चे दिखेंगे जो 3rd स्टैंडर्ड से हमारे साथ आ रहे हैं। 3rd से? हाँ, उन्होंने लास्ट ईयर 12th का एग्जाम क्लियर किया है। अच्छा। 86% उनके मार्क्स टोटल आए हैं। अभी उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कट ऑफ में उसका मिलवाएंगे अभी बिल्कुल यहीं सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इन्हीं की एज के आप बहुत बच्चे देखेंगे वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल में, क्योंकि जब तक फ्री में स्कूल में पास हो रहे हैं तब तक हो रहे हैं, उसके बाद उनको वो मोरल सपोर्ट नहीं मिलता। सो आवर ऑब्जेक्टिव है कि उनको हम मोरल एक सपोर्ट दें, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी करें, उनको थोड़ा सा गाइड करें, बिकॉज छोटी सी हेल्प से कब किसकी लाइफ चेंज हो जाए वो किसी को नहीं पता। अच्छा, एक चीज बताइए कि जितने बच्चे यहाँ पे, अभी मुझे पता चला कि बताया गया कि 300 साढ़े 300 बच्चे हैं, तो क्या ये सब फॉर्मल एजुकेशन भी लेते हैं या? इसमें से बहुत सारे लोग, अभी जब हमने स्टार्ट किया था तब यहाँ पे कम था, ऑलमोस्ट 50% बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। अब लास्ट ऑलमोस्ट 10-15 साल में, क्योंकि
एजुकेशन पे थोड़ा काम हुआ है, तो स्कूल वगैरह में बहुत एडमिशन हुए हैं, तो अब ऑलमोस्ट 80-85% बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी भी स्कूल जाते हैं, अभी भी अब जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, बट उनकी प्रॉब्लम है कि जब वो घर वापस आएंगे तो उनके घर में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, ना उनके नेबर्स हैं, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स हैं, तो उनको वो मॉरल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। और आजकल तो झुग्गियों के टूटने की इतनी खबरें बिल्कुल, चल रही हैं, तो बिल्कुल। वो डर भी घरों में। उल्टा जब ये 12th का बच्चा, जब ये हमारे इसके मार्क्स आए तो ये अपने यहाँ पे पहला था जिसके 86% मार्क्स आए, उसको हमने फिर CUT के एग्जाम दिलवाए, अच्छा, उसने वो क्रैक किया, उसका फर्स्ट कट ऑफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो अरे गया। वाह, बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद उसके पेरेंट्स को हमें कन्विंस करना पड़ा कि भाई इसको, बिकॉज आसपास सबको लगता था कि कॉलेज जाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो उनको कन्विंस करना है कि इसको 3 साल और दो, ये कॉलेज जाएगा, कुछ बन जाएगा। अब उसको 1 साल कॉलेज जाते जाते हो गया, वो यहीं पे खुद इंटर्नशिप कर रहा है। अच्छा, अब यानी वो जो उसने यहाँ से लिया था वो अब वो वापस पे बैक कर रहा है। हाँ जी। तो ये छोटी छोटी मोटिवेशन है जो आपने पूछा कि क्या पहचान है, तो यही एक पहचान है। मतलब हम अपने लिए तो करते ही रहते हैं, बट थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूट करके अगर आपको कोई ऐसा चेंज आप सोसाइटी में ला सकते हैं कि उससे बेटर, और सबसे बड़ी सीख जो यहाँ के आपको लगती है, आप अपने आसपास की हर चीज़ को वैल्यू करना स्टार्ट हो जाते हो। मतलब हम जब स्कूल जाते थे, अब यहाँ पे अभी इस टाइम पे भी मेरे ख्याल से 200 के आसपास बच्चे हैं, अलग अलग क्लास के। आप अगर किसी एक को पनिशमेंट देके बाहर भेज दो, और ये मैं जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं उनको बताते हैं कि जब आपको फैकल्टी बाहर भेजते हैं आप खुश होते हैं कि चलो आज छुट्टी हो गई। आप यहाँ पे किसी एक बच्चे को पनिशमेंट के, इनकी पनिशमेंट होती है कि हम तुम्हें घर भेज रहे हैं, वो घर से पेरेंट्स को बुला के लाते हैं लड़ने के लिए कि आज मुझे जल्दी भेज देगा, फिर उनके पेरेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं इनको आप 5 बजे भेजो। तो ये जो चेंज है, ये सारे बच्चे 3 बजे से पहले कुछ भी कर रहे हो, 3 बजे के बाद वो अपना सारा काम बंद करके अपनी नोटबुक उठा के वो यहाँ वो 5 साढ़े 5 से पहले नहीं उठेंगे। एक चीज पहले तो कि बच्चे इस समय तो पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पढ़ाते हुए बहुत हाँ टाइम जी, हो गया, हाँ जी। लेकिन किसी भी नई जगह जहाँ आप जाते हैं, जिस माहौल में बच्चे रह रहे हैं, वहां से इन्हें निकाल करके सबसे पहली कसरत तो यही है कि इस रूम तक ले आया जाए। Right. वो कितना मुश्किल रहता है और क्या माँ बाप को समझाना पड़ता है? माँ बाप एक्चुअली बहुत हमें कम, मतलब पिछले 10 साल में शायद ही कोई मिला होगा जो ये चाहे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे ना। हाँ, तो सब पढ़ाना चाहते हैं। हाँ। प्रॉब्लम इसकी हम इसको स्कूल की तरह रन ही नहीं करते। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि आप फंडिंग ले लो, हम लोग फंडिंग से नहीं लेते। हम सारा जो कंट्रीब्यूशन जो लोग काम करते हैं वो कभी स्टेशनरी ले, कभी कुछ ले, तो उसके थ्रू रन करते हैं। So हमारा आप लोग objective- कोई फंडिंग नहीं लेते? किसी भी तरह की फंडिंग नहीं ना लेते? गवर्नमेंट से या ना किसी से। हमारे जैसे हम कंपनीज को रीच आउट करते हैं, कोई स्टेशनरी दे देता है, हाँ। कोई बैग्स दे देता है, तो उससे हमारा रन होता है। हाँ। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम फंडिंग लेंगे तो फिर कंडीशंस आ जाएगी कि आपको इतने बच्चे पढ़ाने हैं, हाँ। उसका आधार कार्ड होगा तो वो पढ़ेगा, उसके इतने मार्क्स आएंगे तो पढ़ेंगे। तो हमने वैसा रखा ही नहीं है। यहाँ पे जिसको जो पढ़ना है, किसी को इंग्लिश सीखनी है, किसी को मैथ सीखनी है, किसी के साइकोलॉजी सेशंस हो रहे हैं, जो आपका मन है वो सीखें। यहाँ पे कई बच्चे जो पढ़ते नहीं बट वो आर्ट करते हैं, तो वो स्केच बनाना सीखे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे थे। प्रोफेशनली वो हाँ। स्केचिंग करते हैं। अच्छा, एक लड़का यहीं पे अब तो है नहीं, तो उसने ऑलमोस्ट 6-7 महीने यहाँ पे हमारा एक वॉलंटियर था, उससे स्केचिंग सीखी है। अब वो प्रोफेशनल स्केचिंग करता है, वो लोगों के घर घर जाके इवेंट्स में जाके स्केचिंग करता है। अरे वाह, यानी कि रोजगार का भी इंतजाम बिल्कुल। यहाँ पे किया जा रहा है। तो जब आपको वो मौका मिलता है कि आपको जो करना है करो, बिकॉज अगर हम भी स्कूल की तरह करेंगे कि आंगनवाड़ी स्कूल चल रहे हैं, इतने एनजीओ चल रहे हैं, एमसीडी के स्कूल्स हैं, उसके बाद सरकारी स्कूल है, वो तो इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। अगर हम भी वही काम करेंगे तो फिर हम भी वही बन के तो रहेंगे। थोड़ा सा मुझे समझाइए कि अगर फंडिंग नहीं लेते हाँ जी। तो चलाना मुश्किल नहीं आता? किस फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं फाइनेंशियल आती? हमारी ज्यादा जरूरतें होती नहीं है, क्योंकि अच्छा। सामान जैसे अब जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ ले आते हैं। हाँ, जैसे कभी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट हुई थी वो ले आए। बाकी हमारी ऑनलाइन टीम है, हाँ। और अगर कभी फैन चाहिए, कभी मैट खराब हो गए, कभी किसी और चीज़ की, तो हम वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, लोग आके कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं हाँ जी। ये ज्यादातर सब ये सब ये college के कोई students हैं। पैसा नहीं, कोई किसी तरह का नहीं, पैसा नहीं नहीं, लेते, नहीं। सब वॉलंटरी हाँ करते जी, हैं। ये 46-47 डिग्रीज में भी आते हैं, हाँ। ये बारिश में भी आते हैं, ठंड में भी आपको ऐसे ही आके मिलेंगे। अरे जैसे वाह, कि बताइए, जब हम लोग यहाँ पर आए, जैसे ही हमने गाड़ी की तो नाले की बहुत खतरनाक बदबू थी। तो ये बदबू आपके हौसलों को पीछा खींचती है कि ले आती नहीं है? नहीं नहीं, ये बदबू की वजह से ही हम ही आए थे। बिकॉज जब हम ये आए थे अभी तो आपको ये रोड दिख रही है या पानी है, 10 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब ये प्रॉपर रोड भी अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है। तो उस टाइम पे ये था कि आप जब इतनी बुरी हालत में आप आओगे, तो हम तो एज अ सोशल वर्कर आए थे कि चलो स्लम में जा रहे हैं, कुछ हेल्प करते हैं। बट जब और यहाँ पे ये बिल्डिंग दिख रही है, ये WHO की बिल्डिंग, हाँ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉकडाउन में टूट के दोबारा बन गई। हाँ, ठीक है, अब इसी बिल्डिंग में हम आए थे कि ये क्या है कि WHO की बिल्डिंग और इस स्लम में सिर्फ एक नाले का फर्क है। हाँ, तो जब हम आए थे तो कुछ बच्चे थे जो नाले में तैर रहे थे, उनके लिए स्विमिंग पूल है। तो वो देख के हम आए और तब हमें रियलाइज हो कि यार 50 मीटर्स WHO की बिल्डिंग के यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे कोई आपको केमिस्ट की, मतलब केमिस्ट छोड़ो, डॉक्टर की शॉप नहीं है। और इसके एग्जैक्टली 1 किलोमीटर में आपको दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, दिल्ली का CM का ऑफिस यहीं पीछे है,
इंडिया गेट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, राष्ट्रपति भवन 2.5 किलोमीटर दूर है। तो जब वो इसको कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे? एक चीज और बताइए कि तब फिर आया कि अगर कुछ करना है तो फिर हम पढ़ाते हैं, जिसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके अलावा तो कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो एक चीज बताइए, हम लोग ना गरीबों की स्टोरी करते हैं, झुग्गी झोपड़ी जाते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं इतना दर्द है तो अपने घर ले जाओ। ये लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी कोई पाखंड के लिए आप करें? क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में बहुत बोलते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे हम जब सोशल मीडिया पे डालते थे तो मेरा तो कम जाता है, हम लोगों की फोटोज डालते रहते हैं, तो उनको लगता है देखो फोटो डालने के लिए ये काम करें। मैंने कहा एक काम करो, सब फोटोज डाल दो, आप सब आ जाओ, सब फोटो डालते हैं। अगर तुम्हारे फोटो डालने से किसी का भला और तो सब आ जाओ। अरे अच्छा काम कर रहे हैं तो डालना चाहिए ताकि बाकी लोग भी देखें। उसके बाद अब 10 साल हो गए, अब वही अभी भी जैसे कि अब आपने पूछा तो कई लोग कह रहे हैं इतने टाइम से कर रहे हो, क्या मिलता है? कुछ तो मिलता होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप 10 साल लगा रहे हो, अब अगर मेरा इंटरव्यू आ रहा है तो मैंने उस पर 10 साल लगाया। आपको इंटरव्यू चाहिए, आप भी 10 साल लगाओ, किसने मना किया? तो जिसको कुछ नहीं करना उसको कुछ तो करना है। तो वो बात है, तो लोग बोलते रहेंगे। हमारा ये कि हमारे पास क्रिटिसिज्म से ज्यादा जो आप यहाँ पे आप 1 घंटा बैठो, आपको जो मोटिवेशन मिलेगा, जो बच्चे हैं जिस हिसाब से वो पढ़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं कि मुझे पढ़ा दो, मोटिवेशन क्या, उसके सामने तो कुछ भी क्रिटिसिज्म है ही नहीं। आपको बताऊं कि मुझे तो बहुत खुशी हुई, और मंदिर का इससे बड़ा सदुपयोग नहीं हो सकता। और भगवान वाल्मीकि का मंदिर, एक मंदिर बताइए, जो आदि कवि रहे, रामायण के रचयिता रहे। 3 जो सेंटर है मंदिर में चलते हैं। अच्छा। एक सेंटर है हमारा गुरुद्वारे की पार्किंग में चलता है। अरे वाह। एक सुंदर नर्सरी का जो सेंटर है वो एक मस्जिद के वरांडे में चलता है। ओह, यानी मस्जिद में, गुरुद्वारे, मस्जिद में ईद मना रखी है। हमारे यहाँ पे क्रिसमस मनता है, गुरुद्वारे में हमारी होली दिवाली सब मनती है। अच्छा, ये सवाल वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा आपसे कि मंदिर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा? मैंने बच्चों के नाम भी पूछे, हम मुस्लिम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, हिंदू भी यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो मस्जिद वाला सेंटर है, हमने सुंदर नर्सरी में आज से 2 साल पहले सेंटर खोला था, तो एक पार्क में चलता था। अब जब बारिश आई, मानसून आया, तो बारिश मतलब पार्क में घास उगाई, तो अब जो मौलवी थे वो बाहर आए, बोल रहे आप बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हो, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तो सांप वाप निकल आएंगे। हमने कहा और जगह नहीं करे, ऐसी कैसी बात करो, ये मस्जिद पूरा खाली पड़ा रहता है, आप यहाँ पे पढ़ाओ। और 2 साल से वहाँ पे क्लास चल रही है, वो हमसे 1 पैसा नहीं लेते। एक लोग पूछेंगे कि ये ट्रस्ट के फाउंडर कौन है? मतलब 5 लोग हैं, एक मैं हूँ, 4 मेरे और फ्रेंड्स हैं। वो सब क्या करते हैं फ्रेंड? सब जॉब कर रहे हैं। हाँ जी, सब अपनी जॉब कर रहे हैं। फिर सेंटर उन्होंने ले रखा है, तो जब जिसके पास जैसे टाइम होता है वो वहाँ चले जाते हैं। मेरा ये रहता है, और एक मैं नोएडा देखता हूँ, बाकी लोग बाकी सेंटर्स देखते हैं। तो अब ये पहचान का आइडिया कहाँ से आया, किस तरह से आया? पहचान का आइडिया भी नहीं था हमने, जैसे पहचान नाम ही क्यों रखा? पहचान नाम रखा है, जैसे आप लोग भी जब आते हैं और हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो उनको कहता है हमें, और इंग्लिश में जो वी वांट टू टीच पुअर किड्स, हमें गरीब बच्चों को पढ़ाना। तो हमको ये बोलते हैं गरीब बच्चा क्या होता है? तो अमीर थे जब बचपन में, तो कौन सा बच्चा पैदा होकर काम कर रहा होता है? तो बच्चे गरीब नहीं हैं, उनके पेरेंट्स गरीब हैं। और हमारे इंडिया के प्रॉब्लम है कि उनके फैमिली के बैकग्राउंड से हम बच्चों को जानते हैं। बिल्कुल। तो इनकी कोई पहचान नहीं। आप यहाँ से बाहर निकलोगे, अरे ये झुग्गी के बच्चे हैं। यही अगर कोई स्कूल जा रहा होगा, उसको आप नहीं बोलोगे अरे ये फलाने का बच्चा है, उसका नाम होगा कि ये स्कूल का बच्चा है, या ये मास्टर्स कर रहा है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है, ये फलाना कुछ कर रहा है। तो वहाँ से नाम आया था कि ये जो आइडेंटिटी है इनकी, वो उनको मिले। उनको सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि अगर वो यहाँ पे बैठे हैं तो उनको ये मोटिवेशन है कि अच्छा हम भी बाहर जाके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला है। तो आपके साथ कैसे पहचान है? और उसके आगे स्ट्रीट पुल, इसलिए क्योंकि ये सड़कों पे चल रहा है। यहाँ तो फिर भी अब थोड़ा मंदिर डेवलप हो गया है, कई जगह पे तो मतलब बिल्कुल ही हम पार्क में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वो स्ट्रीट स्कूल है। बहुत आपके साथ जुड़ कैसे सकते हैं हमारे दर्शकों को? हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है पहचान स्ट्रीट स्कूल.org, उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया पे पहचान स्ट्रीट स्कूल के नाम से पेजेस चल रहे हैं, उस पे जाके आप रजिस्टर करके आप आ सकते हो। वाह। अब आप उनसे मिलवाइए जो अभी कॉलेज जिसके लिए आप बता रहे हैं। हाँ, ये बाहरी बात कर लेंगे। हाँ, अगर बाहर ही आ जाएं तो। हाँ, ये बच्चा हमारे पास 3rd क्लास से आता है। अच्छा, एक मिनट। हाय, हेलो सर, मेरा नाम विक्रांत है। मेरा नाम दीपक सर। दीपक, Yes, दीपक, पता चला तुम डीयू में एडमिशन हो गया। यस सर। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक तो यू कब से पढ़ रहे हो तुम यहाँ पे? यहाँ पर मैं सिर्फ 3rd क्लास से, जब मैं 3rd क्लास में था तब मैंने पहली बार आना स्टार्ट किया था। और रहते कहाँ हो? रहते से इधर ही पास। इधर ही। अच्छा, तो 3rd से यहाँ पे पढ़ रहे हो। और Yes. 12th में अभी कितना नंबर आया, कितना सर, मार्क्स आया? मेरा 84%। 84। कौन सी साइड से पढ़ा है? कॉमर्स विथ मैथ। कॉमर्स विथ मैथ। 12th कौन से स्कूल से किया था? हाँ, इधर ही पास में स्कूल है, तिलक मार्ग है, तो उधर ही पास है गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल। इसके अलावा तुमने 10th में, 12th में कहीं और ट्यूशन, कुछ No, कोचिंग कुछ नहीं किया? नो सर। सिर्फ यहीं पर पढ़े? यस।
क्या क्या पढ़ाया यहाँ पे इन्हें? यहाँ पर सारे डाउट जो भी थे जो स्कूल में क्लियर नहीं होते थे वो यहाँ पर हुए, और भी बहुत चीज़ सिखाया, बेसिक वैल्यूज, बेसिक मतलब सब कुछ, मतलब जो जो नहीं आता था उसी पे काम किया। तुम्हारे साथ तो कई बच्चे और आए होंगे, तो वो सब भी कामयाब हुए कि तुम ही मेहनत की और आगे निकले? नहीं सर, सब अलग अलग डीयू में पढ़ रहे हैं, कोई डीयू में पढ़ रहा है, कोई डीयू सोल से कर रहा है। अच्छा, हाँ, यहाँ से कितने आपके साथ वाले आपके बैचमेट? नहीं, कितने मैं बच्चे? उस टाइम पे फर्स्ट ही था। अच्छा, तुम फर्स्ट थे, हाँ, जो वेरी मैं गुड। पढ़ रहा हाँ, दीपक कुछ अपनी फैमिली के बारे में, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा एक मिल्क सप्लायर है जो टी स्टॉल्स पे अच्छा मिल्क सप्लाई करते हैं। अच्छा। और मदर? मजा हाउस में। तो ये डेयरी का दूध की और जो डेयरी का दूध, तो डेयरी से लाकर सब जगह वापस देते हैं। तो अब तो बहुत खुश होंगे तुम। ये आगे क्या सोचा है, क्या करने का? आगे से जॉब पे, मतलब किसी बड़े पोजीशन पे कॉर्पोरेट में। अभी तो पढ़ना है तुम्हें खूब, अभी तो फर्स्ट ईयर में तुम पहुंचे हो। अभी तो पढ़ना, बहुत पढ़ना है। हाँ, और जॉब निश्चित तौर पे तुम करोगे। एमबीए करने का इरादा है? यस सर, एमबीए करने का इरादा तो है। अच्छा, ये बताओ, सीयू अब तो डीयू में एडमिशन का पूरा प्रोसेस बदल गया है, सीयूटी आ गया, Yes, तो sir. सीयूटी का प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा सा Yes, sir. तो उसमें कुछ मदद की इन लोगों ने? उसका फॉर्म भरने में जैसे मदद होती है, हाँ। और समझाया कि प्रेफरेंस लिस्ट और कॉलेज को कैसे ऊपर नीचे करना है, हाँ। तो वो सब बताया था। अच्छा, कितने परसेंटेज में बताया था 12th में आए? 12th में 84। 84% 12th में आना आसान नहीं है। दीपक ने अपनी मेहनत की, यहाँ से वह पहचान से इनको एक पहचान मिली। चलो दीपक, शुक्रिया, ऐसे ही आगे बहुत बढ़ते जाओ तुम। बहुत शुभकामनाएं दीपक, जीवन में ऐसे ही आगे बढ़िए। तो ये दीपक जो बताइए, इन्हीं झुग्गी बस्ती में रहते हैं, इसी पहचान स्ट्रीट स्कूल से पढ़े, और हैदर साहब अब डीयू में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए हैं। क्योंकि 12th में 84 लाना, फिर डीयू में एडमिशन होना आसान नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है परसेंटेज कटआउट्स में आने के बाद। उसमें से हुए तो सच में पहचान ने एक पहचान दी। आप देखिए अंदर इस तरह से पढ़ाई हो रही है, तो आज यहाँ पर आना हमारा भी सफल रहा। हमारा भी सफल हुआ, और हम अपने दर्शकों से भी देखे कहेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी, क्योंकि दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है, झुग्गियों में बुलडोजर का डर चल रहा है, इसके बीच क्योंकि ना तो उनके पास साधन है, ना इतने संसाधन कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन और बाकी चीजें दिलवा सके। एक समाज में अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसे आगे लाना, उसे बराबरी में लाना, ये हम सबका समाज में कर्तव्य है, और निश्चित तौर पर इस तरह की पहल हम सबको करनी चाहिए, मिल के करनी चाहिए। जी हाँ, इस तरह की पहल हम सबको करनी चाहिए। हम किसी की मदद कर दें, किस तरह से मदद कर दें, आप पढ़ाई दें, शिक्षा पढ़ाना देना सबसे अच्छा दान होता है, तो आप शिक्षा दीजिए जो टाइम है। और हाँ, इसी तरह की आवाज़, इसी तरह के लोगों से आपको स्वतंत्र इसमें मुलाकात होती रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे, और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास। फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।